मेटल है, अगर हमें पता है मेटल का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। ठीक है। तो जो मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। ये मेटल जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं। तो यानी अगर कोई भी मेटल है, अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मतलब उस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। यानी अगर कोई भी मेटल है, अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए प्लस का, मीन्स उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। और अगर जो नॉन मेटल होती है बेसिकली वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो ऐसी कोई भी स्पीशीज जो क्या करे, गेन करे इलेक्ट्रॉन्स का, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है। क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। तो कोई भी स्पीसीज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, जैसे अगर कोई स्पीसीज है एन नॉन मेटल है, जैसे अगर वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो हमें पता है वो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा एन माइनस। यानी अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है तो उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे जिंक है, अगर इसकी रिएक्शन Zn2+ है, अगर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, H H+ के साथ करा दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, HCl के साथ करा दें इसकी रिएक्शन। जिंक की रिएक्शन अगर हम HCl से एल सॉरी जिंक की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवा दें तो हमें क्या मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अगर जिंक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना लेगा। ठीक है। और जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और तो जिंक पे क्या आ जाएगा, Zn2+, यानी जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2+ में। तो अगर जिंक जिंक से Zn2+ में जा रहा, मतलब ये जो न्यूट्रल एटम है वो किसमें जा रहा है, चार स्पीसीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली जो H+ आयन है, ये H+ से किसमें कन्वर्ट हो गया, H2 में। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें पता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यानी अगर कोई भी स्पीसीज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है, मीन्स उसका रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ गया। दूसरी बात, अगर कोई भी स्पीसीज अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है वो क्या, खुद का उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहा है। तो अगर वो खुद दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो